हेलो नमस्कार। आप सबका स्वागत है कैरियर प्लस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक विशेष मार्गदर्शन या गाइडेंस सेशन आप सब विद्यार्थियों के बीच में लेकर आए हैं। जो खिलाड़ी है, जो खेलों में रुचि रखते हैं, या फिर जो विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो खेल में जाना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए है कि भाई स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बनाए। ठीक है। और आपके पढ़ाई और खेल दोनों में सक्सेस का रास्ता। ठीक है। कुल मिला के जो इसका जो सीधा सा जो अर्थ निकल रहा है, आपके पढ़ाई और खेलों में दोनों में सक्सेस का रास्ता। तो आपका स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बनाए, तो आज हम आपके इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि आपको खेलों में कैरियर बनाना है। ठीक है। आप सब विद्यार्थी अच्छे से अच्छा कोई ना कोई खेल ज्वाइन करके और आपका फ्यूचर अपना खेल में स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस सेशन है। ये उन खिलाड़ियों के लिए है जो साथ में अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं और खेलों में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो हम आज आपके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे जो विद्यार्थी खेलों में, जो खिलाड़ी खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बना पाना मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए आपके लिए। और आप सभी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो में जुड़े रहिए। जो भी आपके मिथ है, जो धारणाएं फैली हुई है कि भाई आपका खेल के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो हम आपकी ये धारणा दूर करेंगे। ये गलत जो मैसेज हमारे समाज में जो फैला हुआ है कि आप खेलोगे कूदोगे तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, जब आप खेलों का कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई का फ्यूचर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो ये धारणा बनी हुई है, इन धारणा को दूर करना पड़ेगा। ये मिथ है, ये मिथ सभी खिलाड़ियों को मिलकर तोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। ठीक है। जो एक खिलाड़ी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कि भाई आप अपना स्पोर्ट्स और स्टडी के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखें। ठीक है। तो हम इसके ऊपर जानेंगे कि SGFI, AIU और नेशनल गेम्स और ओलंपिक तक का पूरा रास्ता। ठीक है। जिसमें आपकी पढ़ाई आपके खेल के बीच में बाधा नहीं बने। ठीक है। तो आप सब विद्यार्थी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो शुरुआत होती है स्कूल लेवल से। ठीक है। कहाँ से? स्कूल लेवल से। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI, जो आपका जो प्रतियोगिता करवाती है, ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो SGFI से, स्कूली गेम से ही होती है। ठीक है। तो यहाँ से जो जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है। पहले जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं, और फिर नेशनल लेवल पे खेलते हैं। और इसमें अलग अलग रहता है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। ठीक है। तो आमतौर पे जो विद्यार्थी है वो कक्षा 6 से शुरू हो जाते हैं खेलने के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट पर सिलेक्ट हो सकते हैं। यहीं से खिलाड़ी को पहचान मिलनी शुरू होती है। एक जो खिलाड़ी को जो एक पहचान मिलती है, एक खिलाड़ी में जो आगे बढ़ने का जो एक रुचि पैदा होती है, जो उसमें एक हुनर होता है, जो उसका जो कोच होता है, एक किसी ना किसी खिलाड़ी में वो अपना उसके हुनर देखता है और उसको आगे खेल के लिए मोटिवेट करता है, या उसको सपने दिखाता है खेलों के लिए। तो वहाँ पे एक बाधा बीच में बनकर आती है, स्टडी। कई लोग ये कहते हैं कि भाई पढ़ाई आपके खेल, या तो खेल खेल पाओगे, ठीक है, या तो खिलाड़ी बनोगे, या पढ़ लिख कर आप कामयाब हो पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको ये मिथ दूर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों के साथ बैलेंस बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो हम ये उन विद्यार्थियों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए, ठीक है, जो गार्जियन हैं, हम उनके लिए भी ये उनको भी बताना चाहते हैं कि भाई आपके स्पोर्ट्स और स्टडी, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। आप इनको अलग अलग मत कीजिए। ठीक है। पहली चीज तो आपका
स्पोर्ट्स से आपका स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें इसमें कई ऐसी चीज़ें उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो खिलाड़ी होता है जो नेशनल लेवल तक खेल लेता है, ठीक है, तो उसको सरकारी ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि उसको पढ़ाई में कई तरह की छूट मिलती है, उसको एडमिशन में भी छूट मिलती है, उसको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, सरकारी वैकेंसी में उसे कुछ नंबरों की छूट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आज कोई खिलाड़ी अपने खेल पे फोकस करता है, अपने खेल को समय ज़्यादा देता है, स्टडी से ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करता है, तो उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको कई चीज़ें जो फ्यूचर में है आगे स्पोर्ट्स उसके काम आएगा। हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आपके जो SGFI से जो बच्चा खेलता है, स्कूल से जो खेलता है, उसके सर्टिफिकेट आगे चलकर उसके कॉलेज एडमिशन, स्पोर्ट्स कोटा का जो एडमिशन होता है और जो उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जो सरकारी जो वैकेंसी आती है, जैसे उसमें अलग से उनके 2% खेल कोटा होता है, कई राज्यों में 4% खेल कोटा होता है, इंडियन आर्मी में, BSF में, CISF में, रेलवे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सब जगह खिलाड़ियों के लिए अलग से वैकेंसी आती है स्पोर्ट्स कोटा की, तो वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी कामयाब होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्पोर्ट्स के पीछे आपकी स्टडी खराब हो रही है, क्योंकि आपको इनके बीच बैलेंस और तालमेल बना के रखना है। ये जो मिथ है, आपको सब विद्यार्थियों को, सब खिलाड़ियों को मिलकर ये मिथ दूर करना है कि पढ़ाई जो है, ठीक है, वो आपकी खराब नहीं होनी है, ठीक है, पढ़ाई किसी की खराब नहीं होती है, स्टडी किसी की खराब नहीं होती है। खेल और पढ़ाई दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है, और खेल और पढ़ाई दोनों को कभी अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें दोनों को ही समकक्ष रखा है कि खेल भी जरूरी है, खेल भी अपने स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आप सबको यही जानना है कि खेल अब स्पोर्ट्स में ही बहुत सारे ऐसा स्कोप है कि आप उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हो। तो आप ये मत सोचिए स्पोर्ट्स ही एक पढ़ाई है, खेल है वो भी आपके पढ़ाई जितना ही आपको आगे मदद करेंगे। आप ये मत समझिए कि आपकी खेल से आपकी पढ़ाई खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जैसे आप स्कूल से खेलने के बाद में यूनिवर्सिटी, AIU लेवल, सब AIU लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो आपके 12वीं के बाद में जब आपका कॉलेज में एडमिशन होता है, जो AIU जो टूर्नामेंट करवाती है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहाँ से जो कई सारे विद्यार्थी, कई सारे खिलाड़ी यहाँ से यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटिव करते हैं, तो बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ के जो चयनित खिलाड़ी होते हैं वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम्स तक आगे जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रायल तक के वो कैंप देते हैं। और AIU में खेलों के साथ साथ पढ़ाई भी मजबूत रहती है, जिससे दोनों का बैलेंस बनता है। और नेशनल गेम्स और ओलंपिक की दिशा, जब आज भारत सरकार खिलाड़ियों के लिए इतनी तरह तरह की योजना लेकर आ रही है, उनको ट्रेनिंग फ्री प्रोवाइड की जाती है, कोच फ्री प्रोवाइड किया जाता है, और उनको अलग से स्पोर्ट्स कोटा की उनके लिए वैकेंसी निकालती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी राज्य से चयनित होते हैं, ठीक है, जो जिस राज्य से होते हैं उस राज्य को रिप्रेजेंटिव करते हैं, और इन खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टॉप्स स्कीम और ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचा सकता है। और यहीं से देश को नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ी मिले हैं। और नेशनल रैंकिंग जरूरी है ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, यहीं से एक खिलाड़ी की रैंक तय होती है, यहीं से एक खिलाड़ी सबके सामने निकल कर आता है, उभर कर निकल कर आता है, उससे उसका कैरियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहीं से खिलाड़ी को एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि वो खुद सोचता है कि मैं भी वही देश के लिए खेलूं, ठीक है। अलग अलग गेम के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए सरकार ने अलग अलग स्टेडियम, अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, जहां पर उनको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है। और जो भी जितने भी खिलाड़ी है वो आपकी पढ़ाई और खेल का संतुलन, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई और खेल का जो संतुलन है, क्योंकि आपका मॉर्निंग जो रूटीन है, ठीक है, वो एक जो अभ्यास प्रक्रिया होती है, उसको आपका ये नहीं सोचना है कि अगर आप खेल में जा रहे हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी ये नहीं है कि आप केवल पढ़ाई कीजिए, नहीं, आप खेल में भी हिस्सा लीजिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे
अ, प्रतिभाशाली जो अपनी क्लास के टॉप रहते हैं लेकिन वो खेलों में भी टॉप रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो खेल में है वो पढ़ाई में खराब रहेगा, या फिर जो पढ़ाई में अच्छा है वो खेल में खराब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो धारणा है हम सबको मिलके इस मिथ को, ये जो भ्रम फैलाया गया, इस भ्रम को दूर करना है। सबसे पहले जहाँ से बच्चों को, जहाँ से पेरेंट्स को, वो यहीं से खिलाड़ियों को मिसगाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब मिलकर ये भ्रम दूर करेंगे कि भाई खेल और पढ़ाई, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो इवनिंग फिटनेस रिकवरी और सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट से दोनों क्षेत्र में सफलता संभव है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट और आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, यहाँ से आप दोनों की जो सफलता है वो संभव है। यहाँ से आप दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और सही मार्गदर्शन और प्लानिंग से आप खेल और पढ़ाई दोनों में टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और जो गोल्डन टिप्स फॉर स्पोर्ट्स कैरियर सक्सेस, रोज अभ्यास करें, चाहे बारिश हो या धूप, एक खेल को ही फोकस करें और उसे ही प्रोफेशनली अपनाएं। ये नहीं है कि आप अलग अलग खेलों में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। और डाइट और रिकवरी को नज़रअंदाज नहीं करें, हर लेवल की प्रतियोगिता में भाग ले, ट्रायल ही आपका टेस्ट है। क्योंकि एक खिलाड़ी को हर जगह, हर टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए, ठीक है, हर जगह उसे अपनी ट्रायल देना चाहिए। और पढ़ाई को साथ न छोड़े, क्योंकि डिग्री आपका बैकअप पावर है, ठीक है। क्योंकि डिग्री होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई सारे मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जो 12th के बाद में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, वो कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 12th के बाद में जब हमारा एडमिशन कॉलेज में होगा तो हम यूनिवर्सिटी गेम भी खेल सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंटिव कर सकते हैं। तो ये बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, उनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता है। ये जो धारणा फैलाई गई है, या तो पढ़ाई होगी या फिर खेल पाएंगे, या खेल पाएंगे या पढ़ाई होगी। यानी कि बच्चे को जब एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, तो उसके एडमिशन का, उसकी पढ़ाई पे इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि भैया वो तो खेल के क्षेत्र में चला गया, अब वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ये धारणा है, ये मिथ है, हम सब लोगों को मिलकर ये दूर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब आपके पास पूरा रोड मैप SGFI से लेकर ओलंपिक तक, अगर आप में मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास है तो मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि हम सब यही सोचते हैं, जो हमारा समाज है वो भी यही सोचता है कि भाई पढ़ाई ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है क्रिकेट में, आप देख सकते हो, आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, जो आज उनकी इमेज है वो स्पोर्ट्स की वजह से ही हो पाई है, ठीक है। चाहे आप कबड्डी के खिलाड़ी ले लीजिए, या हॉकी के खिलाड़ी ले लीजिए, या फिर जो आपके ओलंपिक के मेडलिस्ट है, अभी हाल ही में जो मेडल लाई, आप मन्नू भाकर का उदाहरण ले लीजिए, इतनी कम उम्र में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खेल से आपका कैरियर खराब होगा। खेल में ही आप अपना कैरियर बना सकते हो, बस आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आप खेलों के साथ ही, खेल के साथ ही आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों में ही सक्सेस का रास्ता है। आप इन दोनों को अलग मत कीजिए, अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखिए। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप SGFI टूर्नामेंट खेलते हो, और जब आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से यूनिवर्सिटी की टीम को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलते हो, वहाँ से आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो यूथ गेम होता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप पहुँचते हो। और जो जितने भी नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें भी आप ट्रायल देते हो, वहाँ से आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, आपको आपके खेल के अलग अलग साथी मिलते हैं, और वहाँ से जो खिलाड़ी होता है वो आगे निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ाई भी साथ रखिए, ठीक है, और पढ़ाई के साथ ही आप अपने खेल को भी आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब विद्यार्थी, सब खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैरी कॉम, ठीक है, गरीबी से 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, ठीक है, आप जानते हो मैरी कॉम, ठीक है, ओलंपियन, ठीक है। मीराबाई चानू लकड़ी ढूंढने से ओलंपिक सिल्वर तक का सफर किया है। दीपा कर्माकर पहली महिला जिम्नास्टिक, ठीक है। नीरज चोपड़ा किसान का बेटा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खिलाड़ी निकलते हैं ये धरातल से निकलते हैं, गांवों से निकलते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई मिथ नहीं है कि भाई खिलाड़ी कहीं और से आते हैं, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कुछ अलग ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
वही इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से खेल कर निकलते हैं। ठीक है, तो आप सब खिलाड़ियों को ये धैर्य बना के रखना है। और भी बहुत सारे कैरियर है। अगर आपने मान लीजिए कि अगर आप एक खिलाड़ी के रूप में सक्सेस नहीं हुए, तो आप और भी ऐसा कई सतर है, कई ऐसा फील्ड है वहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे पीटीआई टीचर हो गया, ठीक है, आप स्कूलों में फिजिकल टीचर बन सकते हो, एक कोच बन सकते हो, आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आती है, रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आती है, पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आती है, हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आती है। वहाँ खिलाड़ियों को मेरिट में छूट मिलती है, कोई पेपर नहीं होता है, ट्रायल बेस पे उनको नौकरी मिलती है। तो आप सब विद्यार्थी ये ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने खेल में अपनी मेहनत की है, उन्होंने खेल में जब अपनी मेहनत की है, जो उनके पास प्रमाण पत्र है, जो मेडल है, उनके दम पे उनको आगे नौकरी मिल रही है बिना परीक्षा दिए। तो अब आप सोचिए कि आप कैसे ये चीज़ कह सकते हो कि भाई पढ़ाई और खेल दोनों अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई और खेल ये दोनों एक ही चीज़ है, आप इनको अलग अलग मत कीजिए। ये दोनों एक विद्यार्थी के जीवन का हिस्सा होता है। और आप ब्रांड, कोई भी जैसे अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाते हैं। सरकार की ऐसी कई योजनाएं होती है जहाँ से उनको लाभ मिलता है, उन्हें अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप भी मिलती है, अलग अलग जगह से फंडिंग भी होती है। तो भारत के युवा खिलाड़ियों में अपार क्षमता है। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी विश्व विजेता बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपका ये वीडियो था, तो आप सब विद्यार्थी, सब खिलाड़ी, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ ये कि आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस खेल से हो, ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किस खेल से जुड़े हो, और अगले चैंपियन शायद आप ही हो। मैं आप सब के लिए यही दुआ कर रहा हूँ। और जो खिलाड़ी जिनका मार्गदर्शन का अभाव है, उन खिलाड़ियों के लिए कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनके लिए कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी फ्री काउंसलिंग करती है, ठीक है, फ्री काउंसलिंग करती है। यहाँ के जो कोच है, यहाँ के जो मेंटर है, खिलाड़ियों को उनके गेम के प्रति, ठीक है, उनके फ्यूचर के प्रति जो भी उनके सवाल होते हैं उनके जवाब मिलते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं, उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आपके स्कूली टूर्नामेंट के बाद में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पर भी हम खिलाड़ियों की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं जो 12th के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम ऐसे विद्यार्थियों का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, ठीक है, और स्कॉलरशिप के बेस पे उनका एडमिशन होता है, स्पोर्ट्स कोटा से उनका एडमिशन होता है, तो उनको फीस में भी छूट मिलती है। और बहुत सारे ऐसे गेम हैं, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी से खेलने के लिए आपका यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन होना जरूरी है, ठीक है, और आपकी एज है वो 25 साल से कम होना जरूरी है। जैसे मैं आपको गेम बता देता हूँ, आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बेस्ट फिजिक, बॉक्सिंग, कैनोइंग, कायाकिंग, सर्किल स्टाइल कबड्डी, क्रॉस कंट्री रेस, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, फेंसिंग, गटका, ग्रेपलिंग स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, किक बॉक्सिंग, कोरब बॉल, मलखम्ब, नेट बॉल, पैंग सिलाट, पावर लिफ्टिंग, रोविंग, रग्बी, सेपक टकरा, शूटिंग, सॉफ्ट बॉल, स्क्वैश रैकेट, टाइक्वांडो, वाटर पोलो, विंटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, वुसू और योगासन। ये जो गेम है जो डायरेक्ट ऑल इंडिया बेस पे होते हैं, यहाँ से कई सारे ऐसे खिलाड़ी जो निकल कर आगे जाते हैं। और जो गेम आपके जोन बेस पे होते हैं, जैसे एक्वाटिक्स है, चेस है, क्रिकेट है, जूडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ये इतने सारे गेम हैं। हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग एक गेम होता है, ठीक है, जो बचपन से स्कूली लेवल से खेलते हुए आता है। तो उन जो स्कूल से पास आउट जो खिलाड़ी होते हैं, हम उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में, उनका स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन करवाते हैं। तो उन वे विद्यार्थी अपना खेलों में फ्यूचर बना सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में जिनके मेडल होता है, ठीक है, उनको आगे खेल कोटा की नौकरी मिलती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उनकी फीस माफ़ होती है। तो ऐसे कई सारी ऐसी योजनाएं होती है वहाँ, यहाँ खिलाड़ियों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जो इनको मार्गदर्शन के अभाव में खिलाड़ी भाग नहीं ले पाते। यहाँ का जो सर्टिफिकेट, जो यूनिवर्सिटी गेम का जो सर्टिफिकेट होता है, वो आगे हर सरकारी वैकेंसी में उनके लिए लाभदायक होता है, उसके अलग अलग नंबर जुड़ते हैं। तो आप सभी को पढ़ाई खेलों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको यही कहा था कि कैसे आप
पढ़ाई और खेलों दोनों में सक्सेस का रास्ता देख सकते हैं। तो ये आपको मिथ है, ये जो भ्रम है, ये आपको दूर करना है। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम में और खेल में आगे जाना चाहते हैं, तो ऐसे आगे जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कोर्स करके आप कोच बन सकते हो। ठीक है, आज जैसे कोच बन गए, पीटी टीचर बन गए, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खेलने से आपका कैरियर खराब हो सकता है। खेल एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पर भी कैरियर बनता है, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग मिलती है, सरकारी ऐसी योजनाएं आती है, वहाँ आपको फार्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो हम सभी विद्यार्थियों को ये कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध करवाती है। और ये जो नंबर है, जो भी खिलाड़ी है आप अपना खेल का नाम लिख के भेज सकते हो। जो भी हमारी तरफ से जो मदद होगी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। 9571838393। ठीक है, ये नंबर है 9571838393। आप इस नंबर पे आपका जो गेम है वो लिखकर हमें भेज सकते हैं। और कमेंट करके भी आप बताइए, जो भी खिलाड़ी जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपका कौन सा स्पोर्ट्स है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन जो आपके यूजी पीजी कोर्स है, आगामी पीटीआई शारीरिक शिक्षक भर्ती या स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती हेतु, ठीक है, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेने का जो सुनहरा अवसर है। ठीक है, यहाँ आप BA BSc BCom MA MSc MCom, ठीक है, योगा डिप्लोमा B लीब M लीब PGDC किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ का जो खेल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आगे आपको एक सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। यही वो क्षेत्र है जहां आप सबसे कम कंपटीशन है, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। कि ये जो मिथ है कि आप खेलोगे तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, खेलोगे तो आप कैरियर नहीं बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। खेल में ही आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे मैं आपको जो टूर्नामेंट है AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिनके हर साल टूर्नामेंट होते हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, जो फ्री वहाँ से खेल सकते हैं। तो मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे पीछे रह जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई किसी भी खिलाड़ी को मार्गदर्शन का अभाव नहीं रहे, उन्हीं के लिए कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो आप सब विद्यार्थी, सब खिलाड़ी, अगर आप खेल से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हो तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क करना 9571838393। ठीक है, आपको हर एक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, सभी खिलाड़ियों का वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए कुछ और भी अच्छी जो स्कीम है या जो खिलाड़ियों के जो पर्टिकुलर जो गेम्स हैं हम उनके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाए। और आप हमारे जो कैरियर प्लस क्लासेज है, आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक बार आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद।